सभी का प्रयास। जहां तक आपने डाक विभाग का भी कहा मनोज, मैं मानता हूं और एक मेरे पूज्य पिताजी का एक हृदय का संबंध रेलवे नेटवर्क के साथ था, और वो इसलिए था क्योंकि भारत का रेलवे नेटवर्क 1.5 गुना ऑस्ट्रेलिया की आबादी एक दिन में ट्रांसपोर्ट करता है। भारत का रेलवे नेटवर्क कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है और अब गुजरात से उत्तर पूर्वी राज्यों तक भी जोड़ रहा है, जो 75 वर्षों में संभव नहीं हो पाता था। और वही स्थिति भारत की डाक विभाग की है, जिसे जो एक स्थान मिलना चाहिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो आज सभी के दृष्टिकोण में आज तक नहीं आ पाया है। 1,64,000 पोस्ट ऑफिस हैं हमारे, 6.5 लाख गांव हैं, तो आप अनुमान लगाओ कि 5-5 गांव में आपका एक डाक खाना है और 5-5 गांव में आपका डाकिया है। और वो डाकिया एक ही काम करता है कि आपकी दिल की भावना आपकी परिजनों तक, आपके मित्रों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो व्यक्ति भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, उससे बड़ा जनसेवा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं डाक सेवा जनसेवा है आज के परिप्रेक्ष्य में। प्रोजेक्ट एरो आप लेकर आए शायद इसी भावनाओं को समझते हुए और गांव के जो विकास की कड़ी है उसे समझते हुए आपने चालू तो किया, लेकिन आपके फिर जाने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान दिया है और बहुत परिवर्तन आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी सदैव सोच रही है दो बातों पे, कि एक, आपका डाक खाना आम जनता के लिए दुनिया की खिड़की होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस मस्ट बिकम, इन कोट्स, विंडो टू द वर्ल्ड, अनकोट, फॉर द कॉमन मैन। हर सुविधा हमारे डाक खाना में मिलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस पार्लेंस में एक होता है जो शब्द की उपयोग की जाती है, पॉस, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आप भारत सरकार की बात छोड़ दो, किसी भी निजी कंपनी के पास नहीं है इतने पॉइंट ऑफ सेल्स जो हमारे डाक विभाग के पास है, 1,64,000। और इसलिए चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे दवाई हो, चाहे सरकार की योजना हो, चाहे निजी क्षेत्र की कंपनी, एफएमसीजी कंपनी हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, सभी चीज ये आपका एक, आप समझ लो एक तरीके से आपकी रेल की पटरी है, आपके एयरपोर्ट का रनवे है। और उस कैरेज वे पर, उस हाईवे पर आपको जितने उस पाइप में आप प्रोसेस कर सकते हो कंटेंट के साथ, वो आम जन तक पहुंच सकता है। और वही हमारी सोच है डाक विभाग के अंदर कि वी मस्ट मेक दिस कैरेज वे फुल ऑफ कंटेंट। वी मस्ट मेक श्योर दैट वी टेक थिंग्स थ्रू द पाइप टू द कॉमन मैन। और इसी सोच के साथ इंडियन पेमेंट पोस्टल बैंक की शुरुआत हमने की थी। इस बजट में भी हमने घोषणा की है वित्त मंत्री जी ने कि 100 अतिरिक्त केंद्र उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हम लोग खोलेंगे। कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि कम्युनिकेशंस और दूरसंचार डाक विभाग एक ही मंत्रालय में, कैपेबिलिटी है संगम करने की और उस टेक्नोलॉजी को लेकर हर एक सेवा एक एक जन जन तक पहुंचाने की। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे हम छोटी छोटी पैरा बैंकिंग कंपनी या फिर चिट फंड कंपनियों की बात करते हैं। गांव के लोगों के पास ऐसा नहीं है कि पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी है। और ये कंपनियां उन गांव के भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठाती हैं और उनसे पैसे कलेक्ट करती हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाती हैं। आपका संकेत क्या इस तरफ है कि आप उन डाक केंद्रों को उस तरह विकसित करेंगे जो सरकार की तमाम योजनाएं भी उन तक पहुंचाएंगे, उनका पैसा भी जमा करेंगे तमाम स्कीमों में, अगर वो बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वहां भी किया जा सकता है? आपकी सोच बिल्कुल ठीक है मनोज। एक्चुअली हमारी इंडियन पेमेंट पोस्टल बैंक यही काम कर रही है। सरकार की एक एक योजना ले जा रही है हमारे डाक खाना के जरिए। हमारे डाक खाने के आधार पर हम केवल मेल और पार्सल नहीं करते, केवल स्पीड पोस्ट नहीं करते, लेकिन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचते हैं, पोस्टल पेमेंट्स बैंक के आधार पर, डीबीटी के आधार पर भी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग वहाँ पहुँचाते हैं। और यही हम लोगों का काम है। और हमारे एक एक डाकिये को ऐसे जो आपका डब्बा है, ऐसा ही हैंडहेल्ड डिवाइस भी हम लोग देने वाले हैं, जिसके साथ पूरा सॉफ्टवेयर होगा
ताकि उपभोक्ता उसी समय में डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ताकि सेविंग्स बैंक अकाउंट के खाते भी करीब 7.5 करोड़ हम लोग ने खोले हैं उसी इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक के जरिए भी। ये For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.